नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम मेडिकल ज्योतिष पे एक श्रृंखला लेके आए हैं और अब तक उस श्रृंखला में हमने आप लोगों से ये बात की कि कैसे हमारे कुंडली के भाव, हमारे कुंडली के ग्रह और हमारी कुंडली के नक्षत्र हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं और किस किस रोग के वो कारक हो सकते हैं। और उसी कड़ी में आज हम ये बात करेंगे कि कुंडली के हिसाब से, आपके जन्म कुंडली के हिसाब से जो उनका समय होगा रोग निर्धारण का, कि रोग आने की संभावनाएं कब हैं, कितनी देर तक ये चलेंगे और ये कब समाप्त होंगे, किस ग्रह की दशा और महादशा अंतरदशा हमें रोग देगी। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारे अभी वर्तमान में या आने वाले समय में जिसमें रोग आपके जीवन में आना है, वो किन ग्रहों की महादशा चल रही है, किन ग्रहों की अंतरदशा चल रही है और ग्रह का गोचर क्या है। ये तीन सबसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं जो हम किसी रोग के निर्धारण की संभावनाओं के बारे में जानने के लिए हमें देखना पड़ता है। उससे पहले हमें जानेंगे कि दशा क्या होती है और अंतरदशा क्या होती है। जिस समय कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के आधार पर दशा चक्र की शुरुआत की जाती है। इसको बोलते हैं विंशोत्तरी दशा प्रणाली। यह सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रामाणिक मानी जाती है, जिसमें कुल 120 वर्षों की अवधि को 9 ग्रहों के अनुसार बांटा गया है और प्रत्येक ग्रह की दशा की एक निश्चित अवधि बताई गई है कि आपके जीवन में इन ग्रहों की इतने समय तक की दशा रहेगी। उसमें अंतरदशा का भी समय बताया गया है। ये अगर हम बात करते हैं इनके समय के बारे में, तो केतु जो ग्रह होते हैं उनकी जो महादशा होती है वो 7 वर्ष की होती है। शुक्र की महादशा 20 वर्षों की होती है। सूर्य की महादशा 6 वर्षों की होती है। चंद्रमा की 10 वर्षों की होती है। मंगल की 7 वर्ष की होती है। राहु की 18 वर्ष की होती है। गुरु की 16 वर्ष की होती है। शनि की 19 वर्ष की होती है तथा बुध की 17 वर्ष की होती है। हर महादशा में कुछ उपदशाएं होती हैं, इसे अंतरदशा के नाम से जानते हैं और इन्हीं के विश्लेषण करने से ये हम सही से जान सकते हैं कौन सी दशा हमारे रोग गायक हो सकती है और कौन सी हमारे जीवन को अच्छे से लेके आगे बढ़ेगी। तो अब कैसे पहचाने हम कि रोग दशाएं कैसे, किस प्रकार की दशाओं में रोग आने की संभावनाएं हैं। तो हमें देखना पड़ता है कि दशा स्वामी की कुंडली की जिस भी ग्रह की आपकी दशा चल रही है, अब वो आपको देखें कि वो कुंडली में उसका क्या स्थान है। क्या वह 6वें, 8वें या 12वें भाव से जुड़ा हुआ है? क्या वह नीच राशि में है या पाप ग्रहों से ग्रसित है? क्या वह रोग भाव का स्वामी है या वहां स्थित है? अगर इसमें से कोई भी उत्तर हाँ है तो उस दशा में रोग उत्पन्न हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें एक उदाहरण की, किसी व्यक्ति के कुंडली में यदि शनि 6वें भाव में है और शनि की महादशा शुरू होती है तो रोग या पुरानी बीमारी शुरू होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। अब कब होता है रोग की शुरुआत, कब होती है? महादशा मुख्य काल होता है। यह केवल इशारा करती है कि आपको ये रोग होने की संभावनाएं हैं, परंतु रोग का वास्तविक जो आरंभ होता है ना, वो अंतरदशा से होता है। और इसमें क्या क्या देखना पड़ता है? जब यदि अंतरदशा का स्वामी रोग भाव में स्थित है, रोग भाव का स्वामी है, रोग भाव के स्वामी से युति या दृष्ट है या पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो उस अंतरदशा में रोग की शुरुआत संभव है। अब इसमें हम किस प्रकार के रोग किस अंतरदशा में आएंगे, एक संभावनाएं हैं जिसको मैं बता रहा हूं। अगर आप इसको नोट कर लें या जान लें, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इससे आप एक बचाव के अपने साधन बचाव के साधन के बारे में सोच सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी ग्रह की महादशा चल रही है और उसमें सूर्य की अंतरदशा स्टार्ट हो गई, तो उस समय आपको हृदय रोग, आंखों की समस्या और तेज बुखार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर वो सूर्य आपका पीड़ित हो, 6वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो। तो इस प्रकार मैं 9 ग्रह के बारे में बताऊंगा और ये टर्म्स, कंडीशन, शर्तें सब पे लागू होंगी कि वो रोग भाव का स्वामी हो या रोग भाव में बैठा हो या पाप ग्रहों से ग्रसित हो या दृष्ट हो या उनके साथ युति हो। चंद्रमा, जब चंद्रमा की अंतरदशा आएगी तो उसमें मानसिक तनाव, नींद की कमी और कफ रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब मंगल की अंतरदशा आती है तो उसमें चोट, सर्जरी, खून की कमी और बुखार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब बुध की अंतरदशा आएगी तो उसमें त्वचा रोग, तंत्रिका रोग और बोलने की समस्या
ये समस्याएं आपके जीवन में जरूर आएंगी। गुरु की जब महादशा अंतर्दशा आएगी, आपके किसी भी ग्रह की महादशा में अंतर्दशा जब गुरु की आएगी, उसमें मोटापा, लीवर की समस्या और शुगर की समस्या ये होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शुक्र, जब शुक्र की अंतर्दशा स्टार्ट होगी, प्रारंभ होगी, उसमें प्रजनन रोग, मूत्र संबंधी विकार, त्वचा रोग, पेशाब में जलन इत्यादि की समस्या होने की संभावनाएं रहती है। जब शनि की अंतर्दशा आती है, उसमें हड्डियों की समस्या, गठिया, लकवा या कोई पुराना रोग उभरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब भी राहु की अंतर्दशा आती है, उस समय कैंसर, नशा, एलर्जी या कोई स्किन त्वचा संबंधी रोग उभरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जब केतु की अंतर्दशा आती है, उस समय आपको अपच, पेट संबंधी समस्याएं, मानसिक भ्रम और गैस ये सब समस्याएं आपके उभरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब अगर एग्जैक्ट हमको किसी भी रोग का करना है निर्धारण कि नहीं ये रोग आपके जीवन में डेफिनेटली आएगा, तो हमें दशा प्लस गोचर, इससे हम रोग का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति की रोगदायक दशा चल रही है, उसी समय गोचर भी है, गोचर में भी है वो, जैसे शनि या गुरु छठे, 8वें या 12वें भाव से गुजर रहे हो, पाप ग्रह रोग भाव पर दृष्टि दे रहा हो, उस समय रोग पक्का हो जाता है। तो अगर किसी की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उस समय उस ग्रह में गोचर भी हो गया उन ग्रहों का, पाप ग्रहों का, तब समझ लीजिए कि रोग पक्का हो जाता है। जैसे शनि की महादशा चल रही है और मंगल की अंतर्दशा चल रही है आपकी कुंडली में। फॉर एग्जाम्पल, शनि की महादशा चल रही है और मंगल की अंतर्दशा चल रही है, और उसी दौरान गोचर में मंगल 6वें भाव से अगर गुजर रहा हो, ध्यान रखिएगा, अगर 6वें भाव से मंगल गुजर रहा हो तो रक्त विकार, चोट या सर्जरी की संभावनाएं एकदम प्रबल हो जाती है। और यही मंगल अगर 8वें भाव से गुजरे, 8वें भाव से अगर गुजरे, तो उस समय आपके लिए एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। ऑपरेशन आपका ऐसा होगा कि ऑपरेशन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, कि आपको ऑपरेशन भी हो सकता है आपका। और अगर यही 12वें भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं मंगल, 12वें भाव से गुजरे, तो उस समय अस्पताल में भर्ती होने की संभावना बढ़ती है। अस्पताल में भर्ती, अस्पताल का बेड का खर्च इत्यादि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार से इसको हमको देखना चाहिए। अब रोग दशाओं में विशेष संकेत क्या होते हैं? अचानक से अस्पताल जाना, दवाओं का ज्यादा असर नहीं होना, बार बार रोग का फिर से लौट के आ जाना, मानसिक तनाव का बढ़ना, थकान और ऊर्जा की कमी होना, ये दशा या अंतर्दशा की पुष्टि करते हैं कि आपके जीवन में ये समस्याएं आ रही हैं। अगर ये परिस्थितियां हैं आपके जीवन में, ऐसी दशाएं या गोचर का प्रभाव पड़ रहा है, तो थोड़ा सा एक ज्योतिषीय उपाय है, अगर आप इसे विश्वास करते हैं, तो अगर आप करते हैं तो इससे आपको राहत मिलने की संभावनाएं रहती हैं। जैसे सूर्य की अगर महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उस समय आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, जल अर्पण करें, आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, और इनका जो बीज मंत्र है या इनका जो वैदिक मंत्र है ओम ह्रीं सूर्याय नमः, इसका जाप अगर आप करते हैं तो इसको आपको राहत मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर चंद्रमा की चल रही है महादशा या अंतर्दशा या गोचर है, उस समय आप रुद्राभिषेक करें, दूध या चावल का दान करें। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा मारक की स्थिति में है, रोगदायक है, तो उसका दान करें और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करें। इसके बाद ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। अगर आप करते हैं 108 बार रोज, तो आपके जीवन में थोड़ा सा आराम रहेगा, चीजें आपकी स्मूथली चलेंगी। और अगर संभव हो तो पूर्णिमा का व्रत रखें, और पूर्णिमा के दिन कम से कम चंद्र को दूध में या जल में दूध मिला करके उनको अर्घ्य दें, उनका पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ सही हो। अगर मंगल की अंतर्दशा चल रही हो आपके जीवन में, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल वस्त्र का, अगर आप देखें, अगर मंडल कुंडली में मंगल योग कारक हैं फिर भी प्रभाव दे रहे हैं, तो आप लाल रंग की चीजों का सेवन कर सकते हैं। और योग मारक हैं तो आप उनका लाल रंग की चीजों का दान करें। और सबसे अच्छा उपाय यह है कि नमन करें, मतलब आप इनके मंत्रों का जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः का। बुध की बात करते हैं, बुध के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं, गणेश जी को हरी दुर्वा चढ़ाइए, गणेश जी का पूजा कर सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, ओम बूम बुधाय नमः का अगर जाप करते हैं, इससे आपको मतलब अच्छा परिणाम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब बात करते हैं गुरु की। अगर गुरु आपके कुंडली में पीड़ित हैं और उनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, उसकी वजह से कोई रोग होने की संभावनाएं हैं, तो हमें पीली चीजों का दान करना चाहिए अगर वो मारक की स्थिति में है। और अगर योग कारक हैं तो उनको हमको पीली चीजों को ग्रहण करना है।
और केले की जड़ में आप जल चढ़ाइए। भगवान विष्णु का आप जो भी जाप कर सकते हैं उनको कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण है ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं। शुक्र के लिए भी सेम चीजें हैं। शुक्र के लिए आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। आप शुक्रवार के दिन खीर बना करके घर में खाएं और ओम सुम शुक्राय नमः का जाप करें, इससे आपको राहत मिलेगी। शनि के लिए काला तिल, सरसों तेल इत्यादि का दान कर सकते हैं आप। और शनि के मंत्र का ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करेंगे, इसका आपको अच्छा फल मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। राहु के लिए आप नीले फूल, उड़द का दान करें, काल भैरव की पूजा करें और ओम राम राहवे नमः का जाप अगर आप करते हैं, इससे आपको निदान मिलने की संभावनाएं रहेंगी। केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा करें, कुत्तों को रोटी खिलाएं और ओम केम केतवे नमः का जाप करते हैं 108 बार रोजा, तो आपको इससे राहत मिलेगी। इस प्रकार हमने आपको बताया कि किस प्रकार से कि कौन सी दशा रोग ला सकती है, किस अंतरदशा में रोग आपका प्रकट होगा और रोग किस अंग का होगा, ग्रह और भाव के प्रभाव से रोग कितने समय का रहेगा और कौन से उपाय करने हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि कैसे महादशा और अंतरदशा हमारे स्वास्थ्य के रहस्यों का उजागर करती हैं। अगर आप इनका सही उपयोग करें तो रोगों से पहले ही सावधानी रख सकते हैं। अब हम मेडिकल ज्योतिष के अगले सीरीज में हम कुछ रियल केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। इसमें रोग, दशा, नक्षत्र और उपायों की पुष्टि होगी, तो आप अच्छे से इसको फिर और आप अच्छे से समझ पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाए रखें। आपका कल्याण हो।